संवाददाता, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस चैनल पर में बुलाया। परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। अरुण कुमार झा, रिटायर्ड हेडमास्टर, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय आनंदपुर +2। 31 जनवरी 2024 को सेवानिवृत्त हुए। एमएलसी का चुनाव होगा, उसमें आपकी भी नाम की चर्चा है। नाम की चर्चा ठीक आप लोगों को जानकारी जो मिली है वो सही है, और इसमें क्योंकि शिक्षक हमारे आत्मा में है और शिक्षक के आत्मा में हम हैं, और सभी लोगों के साथ 38 साल हम सेवा में रहे, और सेवा के क्रम में चाहे विद्यालय में भूमि की समस्या हो, भवन की समस्या हो, रास्ता की समस्या हो, या किसी शिक्षक का कोई काम कहीं नहीं होता हो, जो भी आज तक समस्या शिक्षक के बारे में कहीं किसी का ऑफिस के स्तर पर में कोई काम रुका हुआ हो, उनका कहीं कोई पैसे के कारण लोग काम रोके हुए हों, या कोई भी समस्या हो, मेरे दिमाग में जैसे ही चला आता था, हमने उस समस्या को अपने स्तर से देखते हुए सेवा काल में भी और सेवा के समाप्त होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद भी हम शिक्षक के लिए काम करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इस बार 2026 में चुनाव होने हैं, इसके लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, इसके लिए हम आपको बता दें, 8 अक्टूबर 2025 को एक बैठक हुई थी, चूंकि उसमें विधानसभा का चुनाव चल रहा था उस समय में, लेकिन बंगाली टोला में बैठक हुई थी। उसमें सभी स्तर के शिक्षक थे, उसमें हाई स्कूल के, कॉलेज के और मदरसा के, संस्कृत के सभी स्तर के लोग थे शिक्षक। तो सबने बैठक करके एक तय समय में हमको भी बुलाया और हमसे आग्रह किया। सब लोगों का यही मत था, जो आप अभी का जो समय आ गया है, इसमें आपकी जरूरत है हम लोगों को, और आप ये क्षेत्र जो है शिक्षक का, ये शिक्षक के काम के लिए ये क्षेत्र था, इसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग का इतिहास रहा है, इसीलिए हम लोग आप में वह देखते हैं जो आप इसमें आइए। मेरा यही प्रस्ताव था, सबसे पहले मतदाता का जो इसमें नाम एप्लीकेशन जमा करने का जो समय था, हम सब लोगों से कहा आप लोग इसके लिए तैयारी कीजिए, और तैयारी करने के बाद यदि मतदाता चाहेंगे, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जो भी हमारे शिक्षक हैं, चाहे किसी भी स्तर के हो, उत्क्रमित, +2, हाई स्कूल, कॉलेज, मदरसा, संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक, और ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अनुदानित हैं, सब स्तर के शिक्षक यदि हमको कहेंगे तो हम इसके लिए तैयार हो जाएंगे। आप अगर जीत जाते हैं तो क्या काम अलग है? देखिए, जीत तो शिक्षक समाज मतदाता के हाथ में है, और जीतने से पहले अभी का जो स्थिति हम देख रहे हैं, उस पर में यही हम कहेंगे, जो अभी हमने एक मुद्दा को उठाया है। मुद्दा क्या है सुन लिया जाए। मुद्दा मूल रूप से है, जो एक संस्था में एक ही समय में 3-3, 4-4 संस्था चल रहा है। अब आप ही बताइए, जो इस संस्था में चाहे वो प्राइमरी मिडिल स्कूल के लोग हैं, वो वहां पर में उसके बच्चे, प्राइमरी मिडिल के बच्चे को +2 के बच्चे के साथ बैठ के पढ़ाना, उस शिक्षक के लिए कितना समस्या है, बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। तो इस मुद्दा को हमने उठाया है। हम कहते हैं जो एक शिक्षक
सहबाजपुर स्कूल है एक, मब्बी के पास, वहां की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। इसी से आपको यह अंदाजा लग जाएगा जो स्थिति क्या हो गया है विभाग का, शिक्षा विभाग में क्या स्थिति है और विद्यालय की स्थिति कितना खराब हो गया है, और इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी गई जनप्रतिनिधियों के द्वारा, या इस पर कोई काम नहीं किया गया, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वहां पर में 2 कमरे हैं और उस 2 कमरा में +2 हाई स्कूल भी चलता है और प्राइमरी मिडिल हाई सब चलता है। हम कहते हैं सोचने की बात है, वहां पर में जो फर्स्ट शिफ्ट के हेडमास्टर हैं वो बैठे रहते हैं और दूसरे शिफ्ट वाले खड़े रहते हैं, जो ये उठेंगे तब हम उस पर में जाके बैठेंगे, और बच्चे भी इस प्रतीक्षा में रहते हैं जो ये जाएंगे तो हम इस पर में बैठ यहाँ क्लास में अपना अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो ये स्थिति है, और उस स्थिति में इसको कर दिया गया जो दोनों को फर्स्ट शिफ्ट में चलाया जाए, जिसका हमने इसकी सूचना विभाग को दी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी जिलों के चारों जिला जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है उनको, आरडीडी दरभंगा, उसके बाद शिक्षा विभाग के जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उनको, एसीएस को, सभी स्तर पर में हमने सबको सूचना दिया है। उसका परिणाम भी आया है, जो वहां से एक पत्र निर्गत हुआ है जिसमें कहा गया है जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से इसको जमीनी स्तर पर में जाके देखें जो कहां क्या समस्या है और इसका निदान करें। तो ये सब स्थिति है। तो ये तो इस तरह का स्थिति है। अब देखिए स्थिति ये है, जो किसी भी शिक्षक का काम विद्यालय के शिक्षक का ऑफिशियली जो भी होता है, चाहे वो एचआरए का समस्या हो भुगतान के लिए, वेतन का जो है सो कहीं कोई सबका कि वो किस वेतन में कौन है क्या है, कहीं कोई स्पष्ट उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है, और बहुत तरह की समस्याएं हैं। स्थानांतरण के लिए लोग परेशान हैं। पहले का जो समय था विद्यालय का वो था 10 से 4, वो खत्म हो गया। फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। सभी लोग टेंशन में रहते हैं, सभी शिक्षक, सभी स्तर के शिक्षक। ये तो दिवसीय जो है उसका है 9:30 बजे से जो 4 बजे तक कर दिया गया है। अभी मॉर्निंग स्कूल शुरू हो रहा है, उसमें 6:30 से 12:30 कर दिया गया है। कोई तुक की बात नहीं, 12:30 बजे की धूप की आप कल्पना कर सकते हैं, जो उसमें कैसे शिक्षक 12:30 बजे में निकलेंगे और 12:20 में बच्चों को छोड़ा जा रहा है, तो क्या फायदा है मॉर्निंग स्कूल का? कोई तुक नहीं है। इस तरह की स्थिति चल रही है विभागीय स्तर पर। कहीं किसी को कोई कहीं से किसी का तालमेल नहीं लग रहा है, जो कौन इसको चला रहे हैं, कौन इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब बात को हमने कोशिश किया है, जो इसको बहुत जमीनी स्तर पर में देखे हैं। भूमि की समस्या है विद्यालयों के साथ, कॉलेजेज में समय से किसी का अनुदान भुगतान नहीं होता है, कहीं किसी भी स्तर पर में शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है, कहीं किसी महाविद्यालय में किसी विषय के शिक्षक नहीं है। बहुत तरह का समस्या हमने जमीनी स्तर पर इसको देखा है, और यदि हम जीतते हैं तो हम जितनी भी समस्याएं हैं जिसको अभी हम आपके चैनल पर में कह भी नहीं पा रहे हैं, सब हमारे दिमाग में वो है, उसको हम चिन्हित किए हैं और उस पर में हम काम करेंगे और सभी समस्या का निदान हम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने मतदाता से कोई अनुरोध? देखिए, मतदाता से हमारा यही अनुरोध है, जो मतदाता एक बार हमको मौका दें, और यदि हम उस लायक नहीं होते हैं तो फिर अगली बार हम उनसे मत मांगने के लिए नहीं जाएंगे, और हम एक बार हमको वो समर्थन दें, और हम मुंह से नहीं कहेंगे जो हम क्या करेंगे, हम करके दिखा देंगे। तो एक बार हमको इस तरह का वो
मौका दें। और हम यही कहेंगे, सबको हाथ जोड़ के कहेंगे, जो जितना हमारा समय बचा हुआ है, हम चाहेंगे जो उस समय का सदुपयोग उनके लिए करें, और आज तक करते हैं, आगे भी करने का मौका दें। और सही जगह पर में सदन में इस मुद्दा को जितना भी है उसको हम सही ढंग से रखेंगे। उसके लिए हम जितना संभव होगा सो हम, चाहे वो सरकार के नजदीक ले जाकर के होगा, सरकार के विभाग में जाके, शिक्षा विभाग में जाके काम करने का बात होगा, सही जगह पर सही तरह से उसको उठावेंगे और उसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। यही हम शपथ पूर्वक अपने सभी शिक्षक समुदाय के, सभी शिक्षक समाज के, सभी शिक्षक मतदाता को, चाहे किसी भी स्तर के हों, कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, हाई स्कूल के हों, सबके लिए कह रहे हैं जो हम काम करेंगे। यही हमारा संकल्प है, उद्देश्य है। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि वहां पर में जाकर के हम आराम से एसी में सोए रहे और हम किसी का कोई फूल भी नहीं उठावे या कोई काम भी नहीं करें। ये सब हमारी मानसिकता नहीं है। हम सबके लिए हैं, सबके लिए थे और सबके लिए काम करेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा उद्देश्य है। आपसे जुड़ने के लिए जिनके पास आपका नंबर है, जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, नंबर हमारा 2 नंबर काम कर रहा है, और एक नंबर है 9801017954। दूसरा नंबर है 7903966439। आपसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको भी।